डरा देते हैं, धमका देते हैं। तो सर कहीं ना ग्राउंड कहीं के वाले आपकी सरकार के लिए अपमानजनक बात नहीं है कि आपकी सरकार में भी ये लोग डराने धमकाने में कामयाब हो रहे हैं। आपको इंस्पिरेशन पाकिस्तान से मिलती है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है क्या? अभी आपने पाकिस्तान का उदाहरण दिया। और दूसरी बात ये कि शिवाजी, मैं वो बात ही नहीं कर रही, लेकिन याकूब बाबा को तो वो अपना गुरु मानते थे ना। सवाल ये है, सब प्रोपेगेंडा है मैडम, ये आप लोग को क्या है मार दिया जाता है। वो तो इस्लामिक स्टेट है, हम डेमोक्रेसी है। वो तो इस्लामिक स्टेट है सर, हम डेमोक्रेसी हैं। लेकिन सर संविधान तो बोलूंगी ना, कोई भी भारतीय किसी की मेहरबानी पे हिंदुस्तान में नहीं रहता। ठीक है। और अल्पसंख्यक है इस देश में, तो इनकी मानसिकता है। उसके ऊपर आधा घंटा वापिस चर्चा करेंगे। इनको काय के लिए आप खाली छोड़ते हैं? 200 करोड़ से ज्यादा में वो प्रतिमा बनी। आप कह रहे भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन सवाल ही नहीं है भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है सर, इतनी पाक साफ आपकी सरकार है तो वो। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छा हूं आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से। दोस्तों मैं हूं शाहनवाज अहमद इंडिया से। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो एबीपी न्यूज से है। नीतीश रहाणे को तो आप लोग बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। ये महाराष्ट्र विधानसभा का मेंबर है बीजेपी पार्टी से। पिछले कुछ दिनों से ये काफी चर्चे में बना हुआ है। कई जगह पर इसके बयान को आप लोगों ने देखा और सुना होगा। ये बंदा इस वक्त विवादित और भड़काऊ बयान देता हुआ पाया जाता है। कहीं मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी मुसलमानों को देता है तो कहीं हिंदू राष्ट्र का मांग करते हुए देखा जाता है। पिछले कुछ सालों से इसने अपनी राजनीतिक स्टंट चेंज किया हुआ है। जब से फिल्म स्टार सुशांत सिंह का मैटर हुआ है तभी से ये कुछ ज्यादा ही उछल कूद करता हुआ देखा जा रहा है। हमने इसकी बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि इसके पिताजी भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। तो पता ये चलता है कि राजनीति इसे जो है विरासत में मिली है। पिछले 2 बार से ये अपने क्षेत्र से चुनकर आ रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जनता ने इसे क्यों चुना होगा। पहली बात तो ये है कि ये युवा है और दूसरी बात ये है कि ये राजनीतिक समझ रखता होगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। पिछले 10 सालों में इसने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया होगा। जनता इससे निराश हुई होगी, इस बात को भी ये समझ रहा होगा। और महाराष्ट्र में चुनाव का वक्त भी नजदीक है तो उसको देखते हुए उसने अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दिया है। इस वक्त मदारी का जमूरा बना हुआ है। कुछ भी बोलो एक ही बात, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं, प्रॉब्लम हमारे देश की जनता में है। इनके साथ चाहे जितना भी फ्रॉड करो ये सब कुछ भूल जाएंगे। बस इनके सामने धर्म का तड़का लगा दो। हिंदुत्व के आइडियोलॉजी से इसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात इसे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं देश भर में अलग अलग जगहों पर मंत्री हो या मुख्यमंत्री इस घटिया आइडियोलॉजी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें फायदा भी मिल रहा है। जितने भी निकम्मे टाइप के राजनेता हैं वो इसी तरह की घटिया आइडियोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और भक्तों के हीरो बनकर राज कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो प्यारी होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए बात ये है, यहाँ पर हम एक एक करके मुद्दों पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं। हमने आप ही दोनों को बुलाया है और बारी बारी आप ही दोनों से बात करनी है। बात यहाँ पर लव जिहाद को लेकर थी, जिस पर आपने मेरा सवाल काटा। आपने कहा पहले लव जिहाद पर जवाब देना चाहते हैं, तो उन्होंने आंकड़ा पूछा। अब आप पहले उनको झुठलाइए कि आंकड़ा वो अगर समझने में आएगा तो। हाँ बताइए। लव जिहाद के आंकड़े अभी पॉस्को के जितने केसेस होते हैं, क्योंकि लव जिहाद का ऑफिशियल कायदा अपने राज्यों में नहीं है। अच्छा। बहुत सारे केसेस अनरजिस्टर्ड जाते हैं, क्योंकि ये लोग वो लड़कियों के फैमिलीज को धमकाते हैं। इनकी मतलब ये मतलब जो जिहादी लोग हैं समाज के, वो लोग वो लड़कियों को धमकाते, उनको पुलिस स्टेशन तक पहुंचने नहीं देते, उनकी जिंदगी खराब कर देते। और ये लोग छाती ठोक पे विधानसभा में बोलेंगे कि आंकड़े नहीं है, इसलिए आंकड़े नहीं है। आप इसलिए डरा देते हैं, धमका देते हैं। तो सर कहीं ना ग्राउंड के वाले आपकी सरकार के लिए अपमानजनक बात नहीं है कि आपकी सरकार में भी ये लोग डराने धमकाने में कामयाब हो रहे हैं। आपकी सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। कोई कामयाब नहीं हो रहे। इनको वहाँ इनको कैसी जगह दिखाने की हम लोग सब दिखाते। ये तो ठीक है, ये थोड़ा व्हाइट कॉलर आदमी है इसलिए तब तक ठीक है, मगर वहां पे ग्रास रूट पे जो जो इन लोग को जगह दिखा दी है ना, हम सब दिखाते। हम कुछ सहन करने वालों में से नहीं है। आप एक समझ के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, कलेक्टर उसके इंचार्ज है। सरकार ने कहा किसी को भी लव जिहाद के केसेस मिले तो इस कमेटी के सामने आना चाहिए। मैंने असेंबली में इनसे दावा किया और इनके ही डिपार्टमेंट से मैंने पत्र ला के दिया। एक कमेटी है, पूरे इनकी सोच के लोगों को मेंबर बनाया गया। 1 साल हो चुका है। इनकी सोच मतलब जो सोच आजकल चल रही है, लव जिहाद वाली सोच। लव जिहाद वाली, ठीक है। एक भी केस हमारा ऑन है इसलिए ठीक है। सोच बीच बोलना ऐसा गलत बात। अच्छा नहीं जी, मैं अगर कोई गलत बात किया हूँ तो कभी मेरा मंशा वो नहीं है। मैं सिर्फ तथ्यों पे बात कर रहा हूँ कि एक कमेटी बनी, सरकार ने उसको एम्पावर किया,
पूरे राज्य में उसकी पब्लिसिटी हुई कि आइए शिकायत कीजिए। क्या है मालूम है आपको बताओ, पर उसके इनके सामने घर आप पे कह रहे ऐसा कोई आया ही नहीं। वो कुछ कह रहे कमेटी के सामने कोई आया इनके घर के महिलाओं के साथ ऐसा कुछ जिस दिन करेगा ना, ये इस दिन ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं देते बैठे। हम खुद विक्टिम्स को मिलके आते, वो बेचारी लड़की हमारी हिंदू बहन अपने खुद के माँ बाप से दूर हो जाती है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। मैं क्या कहता हूँ, आप गलत को गलत और सही को सही बोलो ना आप। बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं उतना ही कहना इंसानियत की गलत चीज को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पर बात जो है वो सिर्फ हिंदू हित की नहीं है, या फिर गलत को गलत सही को सही कहने की नहीं है। यहाँ सवाल नितेश राणे जी आपसे ये है कि आपका पाकिस्तान को लेकर प्रेम झलकता है कि आपको इंस्पिरेशन पाकिस्तान से मिलती है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है क्या? अभी आपने पाकिस्तान का उदाहरण दिया। और दूसरी बात ये कि शिवाजी के जो सेनापति छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सेनापति वो मुसलमान, उनकी सेना में सैनिक गलत इन्फॉर्मेशन मिली, ऐसा कुछ इतिहास में नहीं लिखा है। एक प्रोपेगेंडा हुआ है कि शिवाजी महाराज की इधर पे मुसलमान, महाराज की सेना में मुसलमान थे कि नहीं? हिंदवी स्वराज की स्थापना हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने की है। हिंदवी स्वराज की स्थापना, अभी आपको कितना ये विषय समझता है मुझे मालूम नहीं, पर आप समझ के लीजिए। हमारे स्वराज्य में मुगलों के माध्यम से जो मंदिरें तोड़ी गई थी, जो हमारे हिंदू माता भगिनों मतलब जो बहनों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ था, उसके खिलाफ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। बिल्कुल की। मेरा सवाल तो इन लोगों को एक प्रोपेगेंडा तैयार करना है, मेरा सवाल आपने नहीं सुना। उनके सैन्य में मुस्लिम मेरा थे, सवाल ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी सेना में 1/3 सैनिक मुसलमान थे। ऐसा गलत है। अच्छा, आप मानते ही नहीं है? कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है, मुसलमान प्रोपेगेंडा चलाया गया है। साधु पीर फकीर उनको सम्मान दिया करते थे, है ना? याकूब बाबा उनको वो अपना गुरु मानते थे, मुसलमान थे ना। उसके साथ धर्मांतर काफी हिंदुओं का भी उन्होंने वापस धर्मांतर वापस अपने धर्म किया था। लेकिन याकूब बाबा को तो वो अपना गुरु मानते थे ना। सवाल ये है, सब प्रोपेगेंडा है मैडम। ये आप लोग को क्या है, किसी भी तरीके से तो सच क्या है? इन लोग को बचना है, इन लोग को अपना इस्लामीकरण बड़े तरीके से बढ़ाना है। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू है, उनके साथ कैसे बर्ताव किया जाता है आप जरा पूछिए। तो या तो आप इस्लाम स्वीकारिए या तो उनको मार दिया जाता है। वो तो इस्लामिक इनके स्टेट है, साथ वो तो इस्लामिक स्टेट है सर, हम डेमोक्रेसी हैं। आप डेमोक्रेसी मगर यहाँ हिंदू जी, या हिंदुओं की संख्या ज्यादा है ना, लेकिन आप ये मानती है ना? बिल्कुल है, वो तो मानती है ना, उसको भी आप डेमोक्रेसी के डाल देंगे डेमोक्रेसी के नीचे तो सभी है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, वही सबके अधिकार है ना। तो जैसे यहाँ ईद के जो कि जुलूस निकलते हैं ना, वैसे हमारे गणेश चतुर्थी की भी नहीं। अभी नवी मुंबई में क्या हुआ, 2 दिन पहले फटाके बजाने नहीं, वहाँ के जहाँ मुसलमान सोसाइटी में ज्यादा रहते थे वो नीचे आ गए, उन्होंने हिंदुओं को बोला यहाँ फटाके बजाने नहीं है। क्या बात है फिर? तो मतलब हम लोग ने एक आखिरी बात, एक तो ईद की जुलूस पे कभी पथरा हुआ आपने कभी रिपोर्ट किया है क्या? कभी नहीं। एग्जैक्ट। इनके अभी 2 हफ्ते पहले गणेश चतुर्थी के विसर्जन के मिरवणूक निकलते कितने बार, फिर क्या? फिर इसको भी आप सर्वधर्म समभाव बोलेंगे? फिर भाईचारा इसी को बोलेंगे? आप अपना त्योहार मनाइए, हम हमारा त्योहार मनाएंगे, बस इतनी बात है। फिर तभी संविधान बोलिए ना आप। ठीक है, आइए। लेकिन सर संविधान तो बोलूंगी ना, कोई भी भारतीय किसी की मेहरबानी पे हिंदुस्तान में नहीं रहता। ठीक है। और अल्पसंख्यक है इस देश में तो इनकी मानसिकता है। देश कानून से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। गणपति का त्योहार भी मेरा त्योहार है और ईद भी मेरा त्योहार है। ठीक है। ये जो मानसिकता है ना, ये इसका प्रोपोगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इससे चुनाव जीते जा सकते हैं। और उनकी प्रतिमा, वही आप वाला इलाका जहां से आप आते हैं, 8 महीने के भीतर वो प्रतिमा जिसका इतना धूमधाम के साथ उद्घाटन किया जाता है, वो ढह जाती है। वो चुनावी मुद्दा मैडम नहीं हो सकता है। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? इसको और ध्रुवीकरण को कनेक्ट नहीं कर सकते, और वो चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता मैं कह रही हूं कि है। आपने वहाँ खुद विजिट किया है, और अपमान, आपने खुद उधर विजिट किया है। आप कभी सिंधुदुर्ग हमारे आए हैं, आपको वहाँ का सिचुएशन मालूम है।
आप आपको बताइए वहाँ ना। का क्लाइमेट मालूम है, आप बताइए तो ना। इसलिए आप वो विषय ये शो में नहीं पूछ सकते। अरे नहीं, जवाब सर, दे, ये मुझे उसका नहीं कुछ मालूम है, संबंध नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है वो तो सीधे आप सीधे कहे तो आरोप लगा आप रहा है कहे ना तो आपकी सरकार मैं पर। वापिस आपके शो 200 पे आता हूँ, करोड़ से उसके ज्यादा ऊपर में आधा वो घंटा वापिस प्रतिमा चर्चा बनी। करेंगे। ना, इनको काहे के लिए आप खाली छोड़ते 200 हैं? करोड़ से ज्यादा में वो प्रतिमा बनी। नहीं, ये 8 जवाब महीने नहीं के देंगे तो अंदर मैं वो दे प्रतिमा देता हूं। गिर गई। क्या कितने करोड़ से भ्रष्टाचार? ज्यादा बनी? 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से आपके पास बनी। गलत इन्फॉर्मेशन, अच्छा। इसको जर्नलिज्म नहीं कहते। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन भी गलत है आप बता तो दीजिए आप सर। उसके ऊपर मेरे को आप बता सवाल दीजिए मत मुझे पूछिए। कितने में बनी। ऐसा कोई भी ये महाराष्ट्र में मैं इस पे बेस पे तो कोई इसके ऊपर राजनीति ही नहीं करना चाहिए। क्लैरिफिकेशन कर दीजिए ना कि भाई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो नहीं सर, हुआ, अच्छा, भ्रष्टाचार का सवाल किधर आप होता कह रहे है? हैं भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं हुआ, लेकिन सवाल ही नहीं है भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है सर, लगा हम इतनी पे चलता है इतनी दुकान। पाक साफ आपकी सरकार है तो वो अजीत पवार जिनको लगातार भ्रष्टाचारी आप ही लोग कहते रहे, नंबर भी थे आपके पास, उन्हें साथ क्यों लिया? वो अभी हमारे वरिष्ठों का निर्णय है, उनको बुला लीजिए, वो सवाल पूछे ना, मेरे को क्यों पूछे? 70,000 करोड़। एक सेकंड, आपको अच्छा नहीं लगा उनको साथ लेना? हाँ, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं आज मुझे अच्छा नहीं लगे उसके वो सवाल ही नहीं ना। हिंदुत्व ये विषय के हिसाब से अजीत दादा है या कोई भी है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हमारा तो होएगा नहीं। भले ही भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचारी कोई सपोर्ट नहीं करेगा उसको। हम नवाब मलिक को किया है कि मदद नहीं कर रहे हम लोग। एक निर्णायक मुद्दा जिस पर इस बार आर पार रहने वाला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, आपकी नजर में क्या रहने वाला है? हिंदुत्व। हाँ? हिंदुत्व आपकी नजर में? संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और किस मुद्दे पर किस गठबंधन को है पूरी आस? दोस्तों ये जमूरा जो लव जिहाद के नाम पर शोर मचा रहा था, कह रहा था महाराष्ट्र में लव जिहाद के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। रईस शेख ने इसकी पोल खोल दी। रईस शेख ने साफ कहा कि इनके सोच के लोगों की एक कमेटी गठित की गई है सरकार द्वारा और कलेक्टर को उसका इंचार्ज बनाया गया है, और सालों गुजर जाने के बाद भी एक केस दर्ज नहीं हुआ इस मामले में। इससे ये पता चलता है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा करके ये सिर्फ वोट लेना चाहता है और हिंदुओं को इम्प्रेस करके उन्हें ठगना चाहता है। आज तक इतिहास के पन्ने में जो कुछ आपने और हमने पढ़ा है वो सब कुछ इसके हिसाब से प्रोपेगेंडा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सेनापति थे वो एक मुस्लिम थे, उनके सैन्य टुकड़ी में 4 हिस्से में एक हिस्सा मुसलमानों की थी, याकूब बाबा को वो अपना गुरु मानते थे। ये सब इसको प्रोपेगेंडा लग रहा है। इतिहास की सारी बातें इस जाहिल को प्रोपेगेंडा लग रहा है, और ये जो बिना सर पैर की बात कर रहा है उसे सब लोग मान ले, यही चाहता है ये। इस जाहिल से बस इतना कहना चाहूंगा मैं, काफी दिनों से इंडिया के लोग तुम जैसे जाहिलों की, तुम जैसे गद्दारों की बात मानकर अपना बहुत कुछ बर्बाद कर चुके हैं। बस अब नहीं, तुम्हारी चाल सब समझ चुके हैं। हाँ, कुछ अंधभक्त तुम्हारी बातों में जरूर आ सकते हैं, जो आंखों से नहीं अक्ल से अंधे हैं, मगर शायद आने वाली इस चुनाव में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगी ये जनता। दूसरा, ये पाकिस्तान की बात कर रहा है। इस नासमझ को इतना भी नहीं पता, पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक इस्लामिक स्टेट है और इंडिया हमारा डेमोक्रेसी है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए बराबर सम्मान की बात की गई है। ये जाहिल पाकिस्तान से हिंदुस्तान का कंपेयर कर रहा है। और दूसरी बात, ईद और मुहर्रम के जुलूस की बात कर रहा है। जो एंकर इसके सामने बैठी हुई है वो भी मुस्लिम है। उसे पूछना चाहिए था इससे कि ईद और मुहर्रम के जुलूस में कौन से मुस्लिम मंदिर या आश्रम के झंडे उतारते हैं, उसे क्षति करने की कोशिश करते हैं, उसके सामने खड़े होकर तांडव करते हैं। मगर ये सारे कारनामे हिंदू यात्रा में मस्जिद और मजारों के सामने जाकर किया जाता है। यही तो तुम्हारी यात्रा और मुसलमानों के जुलूस में फर्क है। मुस्लिम इस तरह के मौका नहीं देते कि तुम उन पर पत्थर चलाओ। और जो ये मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रहा है कि पटाखे नहीं जलाने दिए, ये भी इसका एक प्रोपेगेंडा है, मैं लिख के दूंगा। सब इसकी वोट की राजनीति है। जिस शिवाजी महाराज के नाम पर पूरे महाराष्ट्र में ये लोग राजनीति करते हैं, उसी शिवाजी महाराज की मूर्ति करोड़ों की लागत से तैयार की गई और कुछ ही महीनों में ढह जाती है, और ये बोलता है ये मुद्दा नहीं है और इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। प्रतिमा को ढहाने के लिए जिम्मेदार उस क्षेत्र का क्लाइमेट है। वाह रे वाह, ये करे तो रामलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। अजीत पवार जब विपक्ष में थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, अब बीजेपी के साथ आए तो वो संस्कारी हो गए। इस सवाल पे बचते हुए देखा आप लोगों ने इसको। लास्ट में एंकर ने जो सवाल पूछा, महाराष्ट्र के अंदर इस चुनाव में आर पार की लड़ाई किस मुद्दे पर रहेगी, तो ये जाहिल हिंदुत्व बोल रहा है। इसे लग रहा है कि अब यही नाटक इसका बेड़ा पार कर सकता है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी बेशकीमती राय जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।